अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लॉग एट पास की जाए विद इन 1 मंथ। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए कि आप लॉग एट अपकमिंग लॉग एट विद इन 1 मंथ कंप्लीट कर सकें प्रिपरेशन इसकी। अब सबसे पहली चीज़ ये कि आपने प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, प्रिपरेशन करनी किस तरह है कि आप 1 मंथ के अंदर इसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके और लॉग एट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप जितने भी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी गाइड्स को फॉलो कर रहे हैं, उन सब की सब गाइड्स को एक साइड में रख दें, उन सब के सब नोट्स को एक साइड में रख दें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ये वो सबको साइड में रख दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉ गेट की तैयारी करनी है बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट मतलब बहस कानून। 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी सेक्शंस, जितने भी आपके जो है रूल्स ऑर्डर्स हैं, वो सब आपने बेयर एक्ट से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स खुद से पढ़ना है। फिर सेकेंडली आपने क्या करना है, फिर सेकेंडली आपने जो है उसकी रिवीजन करनी है। अगर आप हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, अगर आप हमारे एक बैच का हिस्सा हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने बैरक को पढ़ना है, उसके बाद आपने हमारी क्लास अटेंड करनी है। उससे पहले आपने क्लास अटेंड नहीं करनी जब तक आप बैरक को खुद से ना पढ़ लें। फिर आपने क्लास को अटेंड करना है, क्लास को अटेंड करने के बाद दोबारा से वही जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए होंगे उस लेक्चर के अंदर, तो आपने वही दोबारा से जो है बैरक से दोबारा उसको फॉलोअप लेना है। फिर आपने सेकेंडली क्या करना है, जैसे ही आप कंप्लीट जो है जितने भी आर्टिकल्स और रूल्स हैं उन सबको पढ़ लेंगे, तो ये आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज़ आपके इसके अंदर चले जाएंगे। और इसकी जो तैयारी है वो आपने डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स इसको देने ही देने हैं। जब आप 15 डेज़ कंप्लीट हो गए, आपने पूरे कोर्स को एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर आप आ जाएंगे किसकी तरफ, फिर आप आ जाएंगे रिवीजन की तरफ। और रिवीजन में आपने क्या करना है, रिवीजन में आपने एटलीस्ट उसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं आपको जो है डेली बेसिस क्लासेस के अंदर बताता चलता हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स को लाजमी गो थ्रू करना है और किस सेक्शंस को, कौन से आर्टिकल्स को आपने निगलेक्ट कर देना है, वो आपने छोड़ देना है लास्ट डेज के अंदर। फिर आपने 1 वीक के अंदर क्या करना है, उसको रिवीजन की तरफ लेके आना है, यानी कि आपने उनको रिवाइज करने की कोशिश करनी है डायरेक्ट से ही। कहाँ से, बैरेक्ट से ही आपने रिवाइज करना है। जब आपने उसको दोबारा से रिवाइज कर लिया बैरेक्ट से, फिर क्या होगा कि फिर आपका एक लास्ट वीक बच जाएगा। उस लास्ट वीक के अंदर हो सकता है 6 डेज़ हो सकता है 5 डेज़ हो, तो उस लास्ट वीक के अंदर आपने क्या करना है, आपने हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, जो कि हो सकता है अप टू 2 आवर्स हो और अप टू 3 आवर्स हो। वो आपने रिवीजन की क्लासेस अटेंड करनी है, और रिवीजन की क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे वो आपने सामने रखने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को देखना है कि वो एमसीक्यूज़ बनते किस तरह हैं। फिर आपने उसकी खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है टेस्ट से, कि आप ये देखें कि हम जो है कितने काबिल हैं, हम कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं लॉग एट के टेस्ट के अंदर। अंडरस्टैंड। और जो हमारे वेब जनरेटेड टेस्ट हैं, वेब जनरेटेड टेस्ट की एक्सेस मैंने हर स्टूडेंट को दी हुई है। वेब जनरेटेड टेस्ट की एक्सेस हर उस स्टूडेंट को है जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा है, जो कि हमारे बैच का हिस्सा है। इवन दो बैच का हिस्सा नहीं भी है तो भी हम जो है आपको कुछ ना कुछ, जितने भी हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एक जो है हमने कंपोजिट मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, तो वो भी हम आपको उसकी एक्सेस दे देंगे गिवन नंबर पर जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अब आते हैं हम किसकी तरफ, के प्रिपरेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना हो, रोड मैप क्या हो। क्या स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम जब सीपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी भूल जाते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं तो पीपीसी भूल जाते हैं, पीपीसी पढ़ते हैं तो क्यूएसओ भूल जाते हैं। इसका सिंपलेस्ट वे ये है कि पहले आप फोकस करें किसकी तरफ, जिनके 20-20 मार्क्स है, क्यूएसओ और सीपीसी। क्यूएसओ को कंप्लीटली 166 आर्टिकल्स हैं, 2 टाइम्स गो थ्रू करें, पढ़ लें, उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को अटेंड कर लें। इंशाल्लाह 20 में से 18 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने ही कर लेंगे। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे किसकी तरफ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरफ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के भी कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके आते हैं कहाँ से, सेक्शंस में से, 10 मार्क्स आपके आते हैं ऑर्डर्स में से। अब आप उसको कहाँ से टैगल करेंगे, अब आपने क्या करना है, सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि लास्टली जो प्रीवियसली हमारे पास पास पेपर्स हैं, उस पास पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज जनरेट किस तरीके से हुए हैं। तो आपने जब सेक्शंस की तैयारी कर ली तो सेक्शंस में से आप 8 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। अब आते हैं किसकी तरफ, ऑर्डर्स की तरफ।
जब आप ऑर्डर्स को गो थ्रू करेंगे तो ऑर्डर्स में से हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ऑर्डर्स में आपको मुश्किल लगे कि ये ऑर्डर्स बड़े लेंदी हैं, इसको हम किस तरीके से पढ़ें। तो आप मुझसे जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा कि उन ऑर्डर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड रूल्स कौन कौन से हैं जो आपने लाजमी 2 से 3 बार पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, 40 मार्क्स हो गए। फिर आप आएंगे किसकी तरफ, लीगल एथिक्स की तरफ। लीगल एथिक्स को पढ़ लें अच्छे से, इंशाल्लाह 10 में से 8 नंबर आपके एनी हाउ आ जाएंगे। फिर आपने आना है पीपीसी की तरफ और सीआरपीसी की तरफ। दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ें या सेपरेट पढ़ें, लेकिन आपके मार्क्स उसमें से भी आ सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर सुने, पहले खुद से पढ़ें, पहले खुद से पढ़ें, फिर क्लासेस अटेंड करें, फिर दोबारा खुद से पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि हमारी क्लासेस को अटेंड किया और बुक को ओपन भी नहीं किया, और फिर वहाँ जब जाके बैठे तो देखा वो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जब आपने बुक को ओपन नहीं किया तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि सर हमने इसको पढ़ा ही नहीं था। समझ रहे हैं बात को? आपने बैरक को लाजमी ओपन करना है, बैरक को ओपन करके उसको पढ़ना है, उसको समझना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हमारी क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास 26 अमेंडमेंट है उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करें, और साथ ही साथ जो हमारे पास जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेके 50 तक, फिर उसके बाद आर्टिकल 50 से लेके 89 तक, फिर आर्टिकल 175 से लेके जो है आपका आर्टिकल 212 तक। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल सारे के सारे एक बार लाजमी पढ़ें। अच्छा, अब जो करंट पैटर्न है लॉ गेट का, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखें, प्रीवियसली ये पैटर्न था कि वो कुछ वर्ड्स को मिस कर देता था, जो कि वर्ड्स आप अक्सर याद करके जाते थे, मस्ट, शल नॉट, मे नॉट के। रिसेंटली जो लॉ गेट हुआ 15 दिसंबर को, तो उसके अंदर ये देखा गया कि उन्होंने वो वर्ड्स दिए, बीच के कोई और वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स उन्होंने मिस कर दिए। अब पैटर्न वही है, कॉपी पेस्ट पैटर्न लॉ गेट का, एचईसी का, लेकिन उन्होंने जो पहले वो वर्ड्स देते थे प्रीवियस पास पेपर्स के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वो वर्ड्स दोबारा से अब वो आपको हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज हैं कि वही वर्ड्स, सेम वर्ड्स को मिस ना करें, बल्कि उन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स को मिस कर दें। जब वो उन वर्ड्स को मिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि ये वर्ड इन्होंने मिस किया है, तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। इट मीन्स कि जब तक आप खुद से बैरक को ओपन करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लॉ गेट भूल जाएं कि पास करेंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एजिड स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं कि जो ये कहते हैं कि सर हमारा ज़हनी मुआवजा तेज़ नहीं है और हम लॉ गेट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसी वजह से कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उनके लिए हमने एक और बैच भी अनाउंस किया है, जिसके अंदर हम 5 मंथ्स की प्रिपरेशन करवाएंगे आपको, और उन 5 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट हम आपको 5 टाइम्स एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑर्डर, एक एक सेक्शन, एक एक आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे, जिसके बाद इंशाल्लाह आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी और आप लॉ गेट को अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। सेकेंडली, जो हमारे पास 5 मॉक पेपर्स हैं जो हम लास्ट 5 डेज़ के अंदर ले रहे होते हैं, तो हमारी जो ऑफिस है, हमारी जो अकेडमी है, इस अकेडमी के अंदर जब आप विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको ये मॉक टेस्ट भी अवेल करेंगे। और जिसको अकेडमी फिजिबल नहीं है तो वो हमसे ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करेगा, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ ये भी कोऑपरेट करेंगे कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे पास वेब जनरेटेड टेस्ट हैं वो भी हम उसको अवेल कर देंगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।